तो देखिए, आपने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग को कभी मिसाइल के साथ देखा होगा, कभी परमाणु धमकी देते सुना होगा, और यहां तक कि उसे अपने सैनिकों की हौसला अफजाई करते भी आपने कई बार देखा होगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस शख्स के हाथ में हमेशा न्यूक्लियर ट्रिगर रहता है, जिससे हमेशा अमेरिका डरता है, वो सनकी तानाशाह एक मामूली सी लिपस्टिक से डरता है। जी हां, एक मामूली सी लिपस्टिक से। उत्तर कोरिया की महिलाएं सुर्ख लाल लिपस्टिक नहीं लगा सकती और ना ही बालों में कलर कर सकती हैं, क्योंकि एटम बम से धमकाने वाले किम को इससे डर लगता है। मिसाइलबाज सनकी का सबसे बड़ा डर लाल लिपस्टिक, हेयर कलर, दहशत के सिंबल। नॉर्थ कोरिया में महिलाओं के मेकअप पर किम जोंग का कंट्रोल। एटम बम से डराने वाला लिपस्टिक से डरता है। दुनिया पर इन दिनों न्यूक्लियर वॉर का खतरा मंडराने लगा है। दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह किम जोंग उन अपने सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका को कई बार न्यूक्लियर वॉर की धमकी तक दे चुका है। किम जोंग अपनी महामिसाइल से दुनिया में दहशत फैलाता है, लेकिन यही सनकी तानाशाह अपने देश की महिलाओं के मेकअप से खौफ खाता है। आपको यह बात हैरान कर रही होगी, लेकिन यह 100% सच है। किम जोंग उन महिलाओं की लाल लिपस्टिक से डरता है। उत्तर कोरिया में कोई भी महिला सुर्ख लाल रंग की लिपस्टिक लगाकर नहीं घूम सकती, क्योंकि सनकी के देश में रेड लिपस्टिक बैन है। वहां लाल रंग को पूंजीवाद से जोड़कर देखा जाता है, और इसीलिए उत्तर कोरिया का तानाशाह अपने देश की महिलाओं को लाल लिपस्टिक लगाने की इजाजत नहीं देता। उत्तर कोरिया में लाल लिपस्टिक के साथ साथ महिलाओं को भड़कीला मेकअप करना भी अलाउड नहीं है। इस बात का खुलासा उत्तर कोरिया की एक 25 साल की एक्ट्रेस नारा कंग ने किया था। नारा कंग ने अब उत्तर कोरिया से भागकर दक्षिण कोरिया में शरण ले रखी है। एक्ट्रेस नारा कंग ने उत्तर कोरिया के सनकी तानाशाह के अजीबोगरीब नियमों के बारे में जब दुनिया को बताया, तो दुनिया भी हैरान रह गई। उत्तर कोरिया में लाल लिपस्टिक लगाना किसी गुनाह से कम नहीं है, और किसी महिला ने लाल लिपस्टिक लगाई है या चेहरे पर भड़काऊ मेकअप किया है, तो इसका मतलब है वो किम जोंग के उनकी सत्ता के खिलाफ है। नॉर्थ कोरिया में सभी तरह की पाबंदियां हैं। वहाँ पे 15 किस्म के हेयर कट बताए गए हैं। उसके अलावा आप हेयर कट नहीं ले सकते। आप नॉर्थ कोरिया से बगैर परमिशन लिए हुए किसी दूसरे देश में नहीं जा सकते। वहाँ पे जो औरतें हैं वो लाल रंग की लिपस्टिक नहीं लगा सकती। वहाँ के ऊपर हर तरह से पाबंदी लगाई गई है। जो वहाँ की प्रेस है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। जो वहाँ पे सिविल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसे हम हिंदुस्तान के अंदर एनजीओ बोलते हैं या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो आप बना ही नहीं सकते। उत्तर कोरिया में तानाशाही शासन है और किम जोंग उन एक छत्र राज करता है। उसका ही आदेश वहाँ का संविधान है, उसका आदेश वहाँ का कानून है, और उसका यही तानाशाही रवैया उत्तर कोरिया की आम जनता के लिए मुसीबत बन चुका है। किम जोंग अपनी ही जनता की निजी जिंदगी को कंट्रोल करता है। उनके रहन सहन, कपड़ा पहनने और मेकअप करने तक को कंट्रोल करता है। महिलाओं को किस तरह का मेकअप करना है, कैसे बाल रखने हैं, ये सब किम जोंग तय करता है। सिर्फ लाल लिपस्टिक से ही नहीं, किम जोंग तो महिलाओं के बालों से भी डरता है। उत्तर कोरिया की महिलाएं लंबे बाल नहीं रख सकती और ना ही उन्हें खुला रख सकती हैं। उत्तर कोरिया में हमेशा बाल बांध कर रखना होता है। वहां की महिलाएं अपने बालों में भड़कीला हेयर कलर भी नहीं कर सकती। महिलाओं के मेकअप को चेक करने के लिए नॉर्थ कोरिया में पेट्रोलिंग की जाती है, जिसे नॉर्थ कोरिया में इन्हें फैशन पुलिस के नाम से जाना जाता है। फैशन पुलिस सड़क पर भड़काऊ मेकअप में दिखने वाली महिलाओं की चेकिंग करती है, उन्हें नियमों के मुताबिक मेकअप करने और बाल रखने की हिदायत देती है।
नॉर्थ कोरियन एक्ट्रेस नारा कंग के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में महिलाएं अपने बाल को नहीं रंग सकती, ना ही खुले रख सकती है। यहाँ तक कि ब्रेसलेट या फिर अंगूठी पहनने की भी इजाजत नहीं होती। किम जोंग उन जब भी उत्तर कोरिया की महिलाओं के साथ दिखा, उनमें से किसी भी महिला के लंबे बाल नहीं दिखते। कई बार किम जोंग उन की उत्तर कोरिया की महिलाओं के साथ ग्रुप तस्वीर भी सामने आई है, लेकिन किसी भी महिला के लंबे या रंग बिरंगे बाल नहीं दिखे। यहाँ तक कि इनमें से किसी भी महिला ने होठों पर सुर्ख लाल रंग की लिपस्टिक नहीं लगा रखी है। हालांकि किम जोंग उन की जिंदगी से जुड़ी दो महिलाओं को लंबे बाल और उन्हें खुले रखने की छूट है। ये दो महिलाएं हैं किम जोंग उन की पत्नी री सोल जू और किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग। जब भी इन दोनों ही महिलाओं को सार्वजनिक तौर पर देखा गया, उन दोनों ही के लंबे और खुले बाल नजर आए। यानी किम जोंग का तानाशाही फैसला सिर्फ वहां की आम महिलाओं पर लागू होता है, अपने घर की महिलाओं पर नहीं। अपने देश की महिलाओं की लिपस्टिक और बालों के रंग को कंट्रोल करने वाले सनकी तानाशाह को ईरान से सबक लेना चाहिए। ईरान में भी महिलाओं के रहन सहन को कंट्रोल करने की कोशिश वहां की सत्ता ने की थी। वहां महिलाओं के हिजाब पहनने को लेकर कड़ा कानून था। ईरान की महिलाओं को हिजाब उतारने पर सजा मिलती थी, लेकिन ईरान की महिलाओं ने ऐसी क्रांति दिखाई कि ईरान की सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। अब सवाल है कि क्या उत्तर कोरिया की महिलाएं भी ईरान की महिलाओं की तरह अपनी आजादी के लिए नॉर्थ कोरिया में क्रांति करेंगी? अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने के लिए सनकी तानाशाह के नियमों के खिलाफ क्या बगावत करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो इन महाशय यानी किम जोंग उन के मुल्क में महिलाएं कोई क्रांति करेंगी, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि सनकी ऐसी ऐसी सजा देता है कि कोई भी उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाता। किम जोंग दुनिया का सबसे शक्तिशाली परमाणु बम बनाना चाहता है और इसीलिए वो न्यूक्लियर टेस्टिंग की तैयारी भी कर रहा है। यह माना जा रहा है कि 2023 में वो सबसे बड़ा परमाणु बम फोड़ देगा और बस एक महीने बाद किम जोंग उन इसका ऐलान भी कर सकता है। और हैरान करने वाली बात यह है कि वो अमेरिका के ही पैसे से अमेरिका पर ही न्यूक्लियर हमला कर देगा। क्या 2023 में किम जोंग फोड़ेगा एटम बम? अमेरिका के पैसे से अमेरिका पर दागेगा न्यूक्लियर हथियार। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका को अगर मौजूदा समय में सबसे ज्यादा किसी शख्स से डर है तो वो है किम जोंग उन। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क को किम जोंग उन से न्यूक्लियर वॉर का डर है। इस डर का एहसास अमेरिका को सनकी तानाशाह ने हाल ही में करवाया था, जब उसने अपने महाविनाशक मिसाइल को दुनिया के सामने पेश किया था। इसके बाद फिर से किम जोंग उन ने ये कहकर दहशत फैला दी कि वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली परमाणु बम बनाना चाहता है और उत्तर कोरिया को दुनिया का सबसे पावरफुल न्यूक्लियर पावर बनाने का ख्वाब देख रहा है। दुनिया भले ही से किम जोंग की गीदड़ भभकी करार दे, लेकिन किम जो कहता है वो जरूर करता है। किम दुनिया का सबसे शक्तिशाली एटम बम बनाने के लिए ऐलान करने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहा है। किम जोंग उत्तर कोरिया का 7वां परमाणु परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है और माना जा रहा है कि उत्तर कोरिया के 7वें न्यूक्लियर टेस्ट से दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा, क्योंकि 7वां परमाणु परीक्षण के बाद किम जोंग ऐलान कर सकता है कि उसने दुनिया का सबसे ताकतवर परमाणु बम बना लिया है। मैं विद्यानाथ झा इस वक्त वॉर जोन में हूं और वॉर जोन में परमाणु अटैक का डर लोगों को डरा रहा है। लोग परेशान हैं कि कहीं परमाणु हमला ना हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया जो कि दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम का परीक्षण करने वाला है, इसको लेकर भी एक डर बना हुआ है। दरअसल किम जोंग उन ने ऐलान किया है कि जनवरी के पहले हफ्ते में वो अपने संसद की बैठक बुलाने जा रहा है और इसमें या तो वो परमाणु टेस्टिंग का ऐलान कर सकता है या फिर अमेरिका पर हमले का ऐलान कर सकता है। 2023 की शुरुआत में ही उत्तर कोरिया की संसद की बैठक होनी है। 17 जनवरी को उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में संसद का सत्र बुलाया गया है। ये सत्र सिर्फ एक ही दिन का है। वैसे तो संसद के सत्र में उत्तर कोरिया के बजट, उत्तर कोरिया के आगे की योजनाओं का ऐलान होगा, लेकिन बहुत मुमकिन है
कि किम जोंग संसद के सामने ही दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर बम बनाने का भी ऐलान कर दे। उत्तर कोरिया की संसद को सुप्रीम पीपल्स असेंबली कहते हैं। उत्तर कोरिया की संसद का काम सिर्फ किम जोंग उन के उन आदेशों पर औपचारिक मुहर लगाना है। किम जोंग उन के किसी भी फैसले पर संसद में बहस नहीं होती। इसीलिए उत्तर कोरिया में साल में 2 बार ही संसद की बैठक होती है और हर बार सिर्फ एक दिन के लिए बैठक आयोजित होती है। इसीलिए उत्तर कोरिया की संसद को एक रबर स्टाम्प के अलावा कुछ नहीं समझा जाता। नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग उन ने इसी साल जो सुप्रीम पीपल असेंबली की मीटिंग हुई उसमें ये तय करा लिया था कि हम आवश्यकता पड़ने पर प्री एम्प्टिव न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकेंगे, यानी कि फर्स्ट यूज ऑफ द न्यूक्लियर वेपन कर सकेंगे। और ये भी दुनिया को बता दिया था कि हम पूरी दुनिया में सबसे बड़ी एटॉमिक ताकत बनना चाहते हैं। उत्तर कोरिया की संसद को भले ही सुप्रीम पीपल्स असेंबली कहते हैं, लेकिन वहां तो सुप्रीम सिर्फ किम जोंग उन है। उसके आदेश के खिलाफ जाने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। जो किम जोंग कहेगा उस पर पूरी संसद को मुहर लगाना होगा। अब किम जोंग का अगला लक्ष्य सबसे बड़ा न्यूक्लियर बम बनाकर दुनिया को बड़े खतरे में डालना है। हालांकि उत्तर कोरिया के पास पहले से ही 40-50 एटम बम मौजूद हैं, लेकिन ये एटम बम अब सन की तानाशाह को पसंद नहीं आ रहे। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को सनक है परमाणु बम की और इस पर वो अपने देश में सबसे ज्यादा मुद्रा खर्च कर रहा है। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया अब आर्थिक संकट के दलदल में फंसता जा रहा है, क्योंकि लगातार उसके ऊपर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद अब उसके पास डॉलर की कमी हो गई है। और नॉर्थ कोरिया का तानाशाह सन की किम जोंग उन चाहता है कि उसके पास अरबों डॉलर कहीं से आ जाए, ताकि इन डॉलर का इस्तेमाल कर वो अपने देश को सबसे बड़ा परमाणु संपन्न देश बना सके और उन परमाणु हथियारों से अमेरिका पर हमला कर सके। किम जोंग उन ने इस साल अब तक 63 से ज्यादा मिसाइलों का ट्रायल किया है। इन मिसाइलों के ट्रायल के कारण ही उसका खजाना खाली हो रहा है और उसके पास अगली मिसाइल बनाने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। उत्तर कोरिया पर कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रतिबंध हैं। दूसरे देशों से उसका आयात निर्यात भी बंद है, इसीलिए अब उसका डॉलर मुद्रा भंडार भी खत्म हो रहा है। अब अगर किम जोंग उन को महापरमाणु बम बनाना है तो उसे लाखों मिलियन डॉलर की जरूरत पड़ेगी और डॉलर जुटाने के लिए किम जोंग उन अपने देश के युवाओं को अमेरिका, ब्रिटेन और दूसरे यूरोपीय देशों में नौकरी के लिए भेज रहा है ताकि वो उत्तर कोरिया में डॉलर भेज सकें। नॉर्थ कोरिया के युवा नौकरी देने वाली ऑनलाइन वेबसाइट से नौकरी ढूंढते हैं। ये युवा अपनी पहचान छिपाकर अमेरिका और यूरोप में नौकरी करते हैं। विदेशों में नौकरी करने वाले नॉर्थ कोरिया के युवा अपने मुल्क में डॉलर भेजते हैं। इसी डॉलर को किम जोंग उन अमेरिका के खिलाफ परमाणु बम और मिसाइल बनाने में इस्तेमाल कर रहा है। इतना ही नहीं, अब तो किम जोंग की सेना और किम की खुफिया एजेंसी से जुड़े लोग क्रिप्टो करेंसी की चोरी कर रहे हैं। इसी चोरी की क्रिप्टो करेंसी को बेचकर लाखों डॉलर जुटा रहे हैं। बाद में उसी डॉलर का इस्तेमाल नॉर्थ कोरिया विनाशकारी न्यूक्लियर बम बनाने में करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो आपने कभी सोचा है कि आखिर किम के पास न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाने का पैसा कहां से आता है? वो एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए पैसे कहां से लाता है? जब उसकी अर्थव्यवस्था बदहाल है तो इतनी खर्चीली मिसाइल टेस्टिंग वो आखिर कैसे कर पाता है? तो दरअसल इस तरह के काम के लिए उसने स्पेशल साइबर आर्मी बना रखी है। और ये साइबर आर्मी क्या करती है? उसके एक इशारे पर किसी के भी खाते में सेंधमारी कर देती है। उसकी पहचान दुनिया के सबसे क्रूर शासक की है। वो दुनिया भर में सन के तानाशाह के तौर पर जाना जाता है। वो अपनी क्रूरता और सजा देने के तरीके के लिए पूरी दुनिया में पहचान रखता है। लेकिन अब उसकी पहचान सबसे बड़े चोर की हो गई है। वो दुनिया भर से क्रिप्टो चुराता है और तबाही का प्लान बनाता है। बीते लंबे समय से नॉर्थ कोरिया और वहाँ के तानाशाह किम जोंग उन पर गंभीर आरोप लगते रहे हैं। किम पर कभी उकसावे की कार्रवाई तो कभी भड़काऊ बयान देने के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन अब किम जोंग उन पर चोरी करने के आरोप लग रहे हैं। किम दुनिया का पहला ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष है
जिस पर इस तरह के आरोप लगे हैं। बड़ी बात यह है कि अब इन आरोपों की पुष्टि भी होने लगी है। नॉर्थ कोरिया को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। पता चला है कि इसके लिए नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने साइबर हैकर्स को खुली छूट दे रखी है। दुनिया भर से क्रिप्टो करेंसी चुरा कर ये हैकर्स उसे डॉलर में एक्सचेंज करते हैं और फिर उस डॉलर से विनाशकारी न्यूक्लियर बम बनाने के साजो सामान इकट्ठा किए जाते हैं। पहली बार में सुनकर आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन यही किम जोंग उन की हकीकत है। इस तरह की चोरी से किम जोंग उन अपने देश की अर्थव्यवस्था को गति देने की कोशिश में रहता है। दुनिया के सबसे भ्रष्ट मुल्कों में शुमार किम जोंग उन चोरी की डिजिटल करेंसी से ही तबाही का सामान भी बना पाता है। नॉर्थ कोरिया की पूरी अर्थव्यवस्था इसी पर चल रही है। जानकारी के मुताबिक सनकी तानाशाह के इशारे पर 6 से 7 हजार लोगों की टीम एक खास मिशन पर काम कर रही है। हैकर्स की ये टीम नॉर्थ कोरिया के अंदर और बाहर से लगातार काम करती आई है। जानकारी के मुताबिक लजरस ग्रुप को खास तौर पर इस तानाशाह ने एक्टिवेट कर रखा है। जानकार मानते हैं कि साइबर हैकिंग नॉर्थ कोरिया के रेवेन्यू का एक खास मॉडल रही है और किम जोंग के शासन संभालने के बाद रेवेन्यू का एक खास हिस्सा इसी तरह के मिशन से आता है। डिजिटल मुद्रा के लेन देन पर नजर रखने वाली एक फर्म के मुताबिक पिछले कुछ सालों में लाजरस समूह करीब 2 अरब डॉलर कीमत की क्रिप्टो करेंसी चुरा चुका है। गूगल के रिसर्चर्स ने हैकिंग के अलग अलग मामलों के खुलासे किए हैं। नॉर्थ कोरिया पर प्रतिबंध लगाने के बाद से किम जोंग उन और उसकी टीम चोरी के इस तरह के काम में जुटी है। इसी पैसे से न केवल परमाणु बम बनाया जा रहा है, बल्कि सेना का खर्च भी उठाया जा रहा है। जानकारों के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी की हैकिंग में बड़ा उछाल देखा जा रहा है। हैकिंग की घटना में 60% तक बढ़ोतरी हुई है। दावा है कि नॉर्थ कोरिया में बाकायदा एक साइबर आर्मी है। यह आर्मी बंद कमरे में बैठकर बेहद गुपचुप तरीके से हैकिंग को अंजाम देती है।